हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको हाल ही में आई कैंप सुपरवाइजर की वैकेंसीज के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो और ऐसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूकेएसएससी के द्वारा ग्रुप सी के अंडर पे 100 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ कैन डेवलपमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री में गन्ना पर्यवेक्षक यानी कैन सुपरवाइजर के लिए 78 पोस्ट पर एंड डेयरी विकास विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी डेवलपमेंट में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक गवर्नमेंट मिल्क सुपरवाइजर के लिए 9 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। चाय विकास बोर्ड यानी टी डेवलपमेंट बोर्ड में बागान पर्यवेक्षक गार्डन सुपरवाइजर के लिए 4 पोस्ट पर एंड गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जीवीपीयूएटी में गार्डन ओवरसियर के लिए 1 पोस्ट पर एवं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में फूड प्रोसेसिंग के लिए 8 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, यानी टोटल 100 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, जैसे कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 जनवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 12 मार्च 2022 तक फिल कर सकते हैं। आपका रिटन एग्जामिनेशन अप्रोक्सीमेटली अगस्त 2022 में कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। नोटिफिकेशन में आपके एग्जामिनेशन की कोई भी एग्जैक्ट डेट को मेंशन नहीं किया गया है। कमीशन के द्वारा ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। अब हम पहले यह जान लेते हैं कि ओटीआर होता क्या है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करता है और यूकेपीएससी के द्वारा खुद को रजिस्टर्ड करता है। इसके बाद ही वे कमीशन के द्वारा पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर सकता है। जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब जिसकी रिक्रूटमेंट यूकेपीएससी के द्वारा की जाए में अप्लाई करना चाहता है तो उन सभी कैंडिडेट को ओटीआर कराना कंपलसरी होता है। आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.government.in और www.upsconline.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एफएक्यू की पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आपके द्वारा ओटीआर में भरी गई इंफॉर्मेशन आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का पार्ट बनेगी। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने से पहले ओटीआर को फिल करना है और ओटीआर को फिल करते टाइम आपको बहुत ही सावधानी रखनी। कमीशन के द्वारा कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही मोड पर कंडक्ट किया जा सकता है, बट एग्जामिनेशन का टाइम अभी एक्सपेक्टेड है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रिक्रूटमेंट गन्ना पर्यवेक्षक यानी कैन सुपरवाइजर के बारे में, जिसमें टोटल 78 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। इसमें एससी कैटेगरी के लिए 12, एसटी कैटेगरी के लिए 5, ओबीसी कैटेगरी के लिए किसी भी सीट का रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 52, यानी टोटल 78 सीट्स हैं। इसमें आपकी सैलरी 25,500 रुपीज टू 81,100 रुपीज होगी। इसका पे लेवल 4 है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, जिसमें आपकी मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज 42 ईयर हो सकती है। यहाँ पर आपका पोस्ट का स्टेटस परमानेंट होगा और इसके साथ साथ ये पेंशनेबल भी होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ साथ या फिर आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिक्रूटमेंट राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक यानी गवर्नमेंट मिल्क सुपरवाइजर के बारे में, जिसमें टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। बस इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है एंड अनरिजर्व के लिए 8 सीट है, यानी टोटल 9 सीट पर पोस्ट आई हुई है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो
गवर्नमेंट मिल्क सुपरवाइजर की सैलरी कैन सुपरवाइजर की सिमिलर ही है, यानी 25,500 रुपीज टू 81,100 रुपीज है, एंड इसका पे लेवल सेम 4 है। हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इसकी मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज 42 ईयर है। हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ द पोस्ट के बारे में, तो यह पोस्ट परमानेंट होने के साथ साथ पेंशनेबल भी है। हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो स्टूडेंट कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीआर के द्वारा भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा। अब हम बात करते हैं थर्ड रिक्रूटमेंट बागान पर्यवेक्षक यानी गार्डन सुपरवाइजर की, जिसमें टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। इसमें एससी कैटेगरी के लिए 3 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है, यानी टोटल 4 सीट्स हैं। हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी 21,700 रुपीज टू 69,100 रुपीज है, एंड इसका पे लेवल 3 है। गार्डन सुपरवाइजर की एज कैन सुपरवाइजर एंड गवर्नमेंट मिल्क सुपरवाइजर के सिमिलर ही है। इसमें मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 42 ईयर है। स्टेटस ऑफ द पोस्ट परमानेंट होने के साथ साथ पेंशनेबल भी है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें कृषि या विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं 4 रिक्रूटमेंट गार्डन ओवरसियर के बारे में, जिसमें ओनली 1 पोस्ट पर ही वैकेंसीज आई हुई है, और ये 1 पोस्ट अनरिजर्व है। इसमें सैलरी 29,200 रुपीज टू 92,300 रुपीज है, एंड इसका पे लेवल 5 है। इसकी एज लिमिट में मिनिमम एज अदर पोस्ट के कंपेयर टू डिफरेंट है, यानी इसमें 18 ईयर ही मिनिमम एज लिमिट एंड मैक्सिमम एज लिमिट सेम यानी 42 ईयर है। इसमें स्टेटस ऑफ द पोस्ट परमानेंट होने के साथ साथ पेंशनेबल है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी आपका इंटरमीडिएट होने के साथ साथ उद्यान विभाग के ऑर्नामेंटल गार्डन नर्सरी में 10 वर्ष का कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके या फिर आपके पास में इंटरमीडिएट कृषि के साथ 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 5th रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में आई हुई है। इसमें टोटल 8 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें से एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है, एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीट है, यानी टोटल 8 सीट्स रिजर्व है। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। इसकी सैलरी 25,500 रुपीज टू 81,100 रुपीज है, एंड इसका पे लेवल 4 है। इसकी एज लिमिट, इसकी मिनिमम एज 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज 42 ईयर है, एंड इसका स्टेटस ऑफ द पोस्ट परमानेंट होने के साथ साथ पेंशनेबल भी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कृषि या विज्ञान में इंटरमीडिएट होने के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपका रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 4 मल्टीपल चॉइसेस दी जाएंगी। आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में, बट आपको यहाँ पर कोई भी सर्टेन सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया है। आपसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड सब्जेक्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको आपके रिटन एग्जामिनेशन में 45%, एंड अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको आपके रिटन एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स ऑब्टेन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अगर आप अपने रिटन एग्जामिनेशन में 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हैं तो आप 1 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, लेकिन अगर आप 1 मार्क्स का रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी 0.25% की माइनस मार्किंग है। एग्जामिनेशन के बाद आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट किया गया तो आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल को ऑनलाइन मोड पर ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्टेन मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन अगर 2 से अधिक कैंडिडेट सेम मार्क्स को ऑब्टेन करते हैं तो उनकी एज के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लास्टली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपको कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाएगी।
आपकी एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग ही होगा। कोई भी कैंडिडेट उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो उसे 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर कैंडिडेट उत्तराखंड का डोमिसाइल होने के साथ साथ एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर वह पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों में से है तो उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट वर्कर हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में, जो कि उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट को ही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 19% का, अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 4% का, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 14% का, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 10% का वर्टिकल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड की वुमेन्स को 30% का रिजर्वेशन, भूतपूर्व सैनिक को 5 एंड उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2% एंड दिव्यांगजनों यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को 4% एंड अनाथ बच्चों हेतु 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सजेशन व क्वारीज के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप ऐसे ही और न्यू जॉब नोटिफिकेशन एंड डेली अपडेट के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप अकाउंट को भी ज्वाइन कर